नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। राहुल गांधी संग पद यात्रा पर निकले मिथिलेश ठाकुर सहित झारखंड कांग्रेस के नेता आलमगीर, बन्ना, बादल व सुबोधकांत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इंदौर दौरे पर हैं। सोमवार को सभी प्रदेश नेता इंदौर गए थे। मंगलवार सुबह को सभी नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए। इस दौरान राहुल गांधी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हैं। राहुल ने कार्यकर्ता संघ सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। शामिल होने वालों में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोधकांत सहाय सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी, रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं तो इस्तीफा दें। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सबसे बड़े हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। अदालत रिम्स की बदहाली और नियम के विपरीत आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों की नियुक्ति मामले की सुनवाई कर रही थी। दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं। निदेशक रांची के बजाय दिल्ली या विदेश में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि रिम्स में स्वीकृत पदों नियमित नियुक्ति करने की हिदायत के बावजूद आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति क्यों की गई। रिम्स ने इस सिलसिले में राज्य सरकार से मार्गदर्शन क्यों मांगा, जबकि स्वीकृत पदों पर अस्थायी नियुक्ति का आदेश हाईकोर्ट का आदेश था। इस मामले में रिम्स निदेशक पर अवमानना का मामला चलाया जाएगा। बच्चों के साथ एक कमरे में सो रही थी महिला, दूसरे रूम में हुआ बम ब्लास्ट, टला बड़ा हादसा। झारखंड के गढ़वा जिले के विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के अमहर खास गांव के कोयरी टोला निवासी बनारसी मेहता के घर में अज्ञात लोगों ने बम लगाकर घर को उड़ाने का प्रयास किया। इस घटना में घर के पिछला हिस्सा गिर गया। हालांकि घटना के समय उक्त घर में कोई मौजूद नहीं थी, अन्यथा जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। उक्त घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही अमहर खास पंचायत के मुखिया ललित नारायण सिंह बनारसी मेहता के घर गए तथा इसकी सूचना विष्णुपुरा थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद थाना प्रभारी बुधराम समद घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। पुलिस ने बनारसी मेहता के घर से 150 मीटर की दूरी पर बिछाए गए तार को बरामद किया है। संभावना जताई जा रही है कि इसी तार के जरिए विस्फोट की घटना को अंजाम दिया गया हो। IAS पूजा सिंघल और उनके पति समेत इन 6 लोगों की संपत्ति ईडी करेगी जब्त। ईडी ने झारखंड में मनरेगा घोटाले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल की चल अचल संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सोमन कुमार सिंह, 4 जूनियर इंजीनियर की भी संपत्ति जब्त की जाएगी। ईडी ने इन सभी की संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है। इन्हें जब्त करने की कार्रवाई अगले हफ्ते होने की संभावना है। मनरेगा घोटाला का यह मामला झारखंड के खुट्टी जिले का है। पूजा सिंघल खुट्टी के उपायुक्त के रूप में 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक पोस्टेड थी। इसी दौरान 18.06 लाख का घोटाला हुआ था। आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में काम कराए बगैर ही राशि की निकासी कर ली गई है। इसके अलावा कमीशन के तौर पर भी मोटी रकम की उगाही हुई थी। घोटाला सामने आने पर झारखंड सरकार ने इसकी जांच शुरू कराई थी, लेकिन बाद में सिंघल को इसमें क्लीन चिट दे दी गई थी। उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। इधर ईडी ने घोटाले से अर्जित रकम की मनी लॉन्ड्रिंग पर जांच की तो पाया कि खुंटी, चतरा, पलामू में उपायुक्त के पद पर रहते हुए पूजा सिंघल के बैंक अकाउंट में उनके वेतन से 1.43 करोड़ रुपए ज्यादा की राशि जमा हुई है। रांची में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी स्कूल के गार्ड को किया गिरफ्तार। रांची के पुदांग इलाके में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। छेड़खानी का आरोप पुदांग ओपी क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के गार्ड पर लगाया गया है। पुदांग पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विनोद गुरुंग है।
वह पुदांग इलाके का ही रहने वाला है। जानकारी के अनुसार नाबालिग बच्ची स्कूल के समीप अपने माता पिता के साथ रहती है। बताया जाता है कि रविवार को बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को अपने पास बुलाया। आरोपी ने बच्ची को 10 रुपए का नोट दिया, कहा कि इस पैसे से वह चॉकलेट खाए। जब बच्ची ने उससे रुपये ले लिया तब गार्ड ने बच्ची को और पैसे देने का लालच देकर अपने पास बैठा लिया। इसके बाद बच्ची से छेड़खानी करने लगा। ईडी के गवाह विजय हांसदा ने कोर्ट में दी अर्जी, कहा मेरे केस को रफा दफा कराना चाहती है पुलिस। पंकज मिश्रा पर है आरोप। ईडी के गवाह विजय हांसदा ने पुलिस के दावों पर कोर्ट में अर्जी दी है। अर्जी में उसने कहा है, पुलिस मेरे केस को रफा दफा कराना चाहती है। झारखंड की साहिबगंज पुलिस फिर सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत अन्य पर साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज करने वाले ईडी के गवाह विजय हांसदा ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में आवेदन देकर कहा है कि पुलिस मेरे ऊपर केस को समाप्त करने की फिराक में है। उनका आरोप है कि जब वह जेल से बाहर थे तब उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाया था। उसी को केस वापसी का कागज बनाकर मेरे खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आवेदन में यह भी कहा है कि आरोपी विष्णु यादव ने दबाव डालकर यह कहलवाते हुए वीडियो बनाया था कि मैं केस नहीं लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आवेदन समर्पित करते हुए आग्रह करता हूँ कि मेरे इस आवेदन को परिवारवाद सह विलेख पत्र समझा जाए। धनबाद के राजगंज के पास ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 3 लोग घायल। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के धावा चीता ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित ट्रक व कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार पर सवार 3 लोग घायल हो गए। राजगंज थाना के गश्ती दल ने घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद SNMMCH धनबाद भेज दिया। घायलों में संजय कुमार, चंदन सिंह व धर्मेंद्र सिंह शामिल है। कार धनबाद से बिहार के नवादा जा रही थी। राजनगर पुलिस के अनुसार कार का एयरबैग खुल जाने से सभी सवार बच गए और उन्हें कम चोट लगी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। साहिबगंज में क्रशर प्लांट से खनन टास्क फोर्स को मिला अवैध हथियार, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के महादेवगंज में ललिता इंटरप्राइजेज क्रशर प्लांट में जिला खनन टास्क फोर्स की ओर से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को 3 अवैध हथियार, 24 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 2 मोबाइल, 14,000 रुपए और 1 बैंक ऑफ बड़ौदा का पासबुक मिला है। अवैध हथियार मिलते ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जय गोपाल तिवारी, संतोष राज, अनिल कुमार जायसवाल और अशोक तांती शामिल है। ये लोग अवैध परिवहन करने से जुड़े थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं ओपी प्रभारी सतीश कुमार सोनी ने कहा कि 8 नामजद के साथ साथ अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त और जिला खनन टास्क फोर्स अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने गए थे। इसी दौरान प्लांट से अवैध हथियार बरामद किया गया। खेलो झारखंड खेलों के तहत जोबा मांझी ने किया जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ। चाईबासा जिला स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खेलो झारखंड खेलो प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए सूबे की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है। स्थानीय SSA मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रही छात्राओं के सुनहरे भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि जिस तरह आप सभी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसी तरह खेल में भी अच्छा प्रदर्शन कर जिला का नाम राज्य स्तर पर रोशन करें। सरकार द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम हमारे आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध एवं सशक्त बनाने का प्रयास है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं देने के मामले में हेमंत सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोटिस सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई अवमाननावाद याचिका पर किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार ने पक्ष रखा। चंद्र प्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड सरकार के खिलाफ झारखंड में बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के विरुद्ध अवमाननावाद याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दायर किया था उसका पालन नहीं किया। सरकार ने उक्त शपथ पत्र के विरुद्ध बिना OBC के आरक्षण का निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया। पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार, सहायक शिक्षक के बराबर वेतन की मांग।
झारखंड हाईकोर्ट में टेट परीक्षा पास पारा शिक्षक के समायोजन की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में गुहार लगाई कि पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वह लंबे समय से पारा शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें नियमित किया जाना चाहिए और सहायक शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर को निर्धारित की है। विशाल चौधरी ने ईडी से मांगा 2 हफ्ते का समय, पूछताछ के लिए 28 को नहीं पहुंचा था ईडी कार्यालय। नेताओं व नौकरशाहों का करीबी विशाल चौधरी सोमवार को राजधानी रांची स्थित ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा था। उसने ईडी को पत्र लिखकर 2 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि ईडी ने उसके पत्र पर अभी विचार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी उसे दूसरा समन भेजा जाएगा। विशाल चौधरी पर आरोप है कि उसने अवैध खनन से नेताओं व नौकरशाहों तक पहुँचने वाले काला धन का निवेश किया। पूर्व में विशाल चौधरी के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी में करोड़ों लेनदेन के संबंधित दस्तावेज मिले थे। बरामद दस्तावेजों की जांच के बाद ईडी ने विशाल चौधरी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करवाया था। उसे देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद पिछले दिनों वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से थाईलैंड जाने ही वाला था कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। मौके पर पहुंची ईडी ने उसे 28 नवंबर को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन थमाया था। वहीं विशाल चौधरी 28 नवंबर को ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचा और पूछताछ में शामिल होने के लिए उसने 2 हफ्ते का समय मांगा है। हजारीबाग में बरामद हुआ 20 किलो आईईडी, मचा हड़कंप। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के बड़े षड्यंत्र को विफल किया है। हजारीबाग जिले के वन क्षेत्र से 20 किलो आईईडी जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस सिलसिले में सुरक्षा बलों को इनपुट प्राप्त हुआ था। इसके आधार पर राज्य पुलिस एवं सीआरपीएफ 22वीं बटालियन ने जो भी खुटवाड़ वन क्षेत्र में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन आरंभ किया था। वहीं इसके चलते स्निफर डॉग ने क्षेत्र में आईडी को तलाश निकाला। तत्पश्चात बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वाड ने स्टील के कंटेनर से 20 किलो आईडी जब्त की, जिसे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया।